जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी अभी यहाँ पे रिलीज हुई है ठीक आधे घंटे पहले, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए रिलीज हुई है, और बहुत ज्यादा मात्रा में यानी 13,000 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हुई है। तो आइए जान लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कितनी फीस है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एग्जाम कब होगा, बहुत सारी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं 17/12 यानी आज ही रिलीज हुआ है, और ये जो लास्ट डेट है आप देखिए 7 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फी की पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए अलग अलग जोन के लिए वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है, और ये सर्कल है आप देखिए अहमदाबाद जो स्टेट गुजरात में आता है, और यहाँ पे लैंग्वेज गुजराती रिक्वायर्ड है। और यहां देखिए टोटल वैकेंसीज है 1073। तो ये मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जा करके पूरी वैकेंसी को देख लेना। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट डिटेल समझा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए अमरावती सर्कल, ये बेंगलुरु सर्कल, भोपाल सर्कल, आप जहां से अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर देखिए चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं। तो यहां पे वैकेंसीज की पूरी लिस्ट दी गई है। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आप यहां पर देखिए, ये 13,735 13,735 पदों के लिए यहां पे वैकेंसी रिलीज की गई है। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो जानिए। देखिए जो ST/SC कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो भी आपकी एज है कम से कम आपकी 20 साल एज होनी चाहिए और 28 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए जो भी जनरल कैंडिडेट हैं। और ये 1/4/2024 तक आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आप देखिए जो ओबीसी हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, जनरल EWS, और यहां पर देखिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है। तो यहां पर मेनली आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन की बात कही गई जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। अब यहां पर देखते हैं आप, तो ये देखिए जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हर जगह ही आपके एग्जाम होंगे। जो मेन पॉइंट है आपको समझना है वो है प्रिलिमिनरी एग्जाम, यानी जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपका प्रीलिम्स होगा और आपका मेंस एग्जाम होगा। तो प्रीलिम्स में आपके कितने क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं, और यहां देखिए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपका 100 मार्क्स का होगा। आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी है और तीसरा रीजनिंग है। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो आपको इंग्लिश ही होगा, और तो कोई आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर नहीं सकते। तो क्वेश्चन 30 है, मार्क्स 30 है। 35 क्वेश्चन आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स एप्टीट्यूड से होंगे, और 35 मार्क्स का होगा। 20 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल 60 मिनट्स हैं, और आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 100 मार्क्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को देख लेते हैं, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब अगर प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा, और यहां पर बताया गया कि 10 टाइम्स जितनी भी वैकेंसीज है, यानी 13,000 आपने देखा, इसमें आप मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए तो 1,30,000 समथिंग एप्लीकेंट्स को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है। अब यहां पर आप देखें, जो हमें यहां पे सेकंड चीजें समझनी है वो ये है कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वहां पे क्या क्या आपको यहां पे देखना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, तो ये है फर्स्ट है जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होगा, 35 मिनट्स होगा। जनरल इंग्लिश जो सेम एज इट इज रहेगा जो कि आपने प्रीलिम्स में देखा है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। और रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 60 मार्क्स के, टाइम रहेगा 45 मिनट्स। तो टोटल यहाँ पर 190 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके लिए 200 मार्क्स यहाँ पर होगा, और 2 घंटे 40 मिनट आपका समय दिया गया है। तो ये आपने समझ लिया होगा। और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/4 होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो आपको 1/4 मार्क वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इतनी डिटेल्स आपने समझ ली हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर देखिए आप कि जो ST/SC जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए 0 चार्जेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और वहीं पे अगर कोई व्यक्ति जनरल है, OBC है, EWS से बिलोंग करता है तो उसे 750 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल है। क्लियर है।
आमतौर पर आपने देखा है कि आप रेलवे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपकी फीस जो है 500 रुपीज़ चार्ज होती है, इसमें आपका 100 रुपीज़ जो है लगेगा, 400 आपका वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, चलिए और भी चीज़ों को समझ लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक बेसिक चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पूरा नोटिफिकेशन आप जाइएगा और हमारे टेलीग्राम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आपके एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताया गया कहाँ कहाँ पर आपका प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन होगा। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप फॉर्म जल्दी भर लेंगे तो आपको सेंटर अलॉटमेंट मिलने की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आगरा, अलीगढ़ और बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, इन जगहों पर आपका एग्जाम होगा। तो आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है बहुत ही ध्यान से भरिएगा। मणिपुर में इम्फाल है जो कि बहुत छोटे राज्य है, वहाँ पर सेंटर्स की कमी है। और यहाँ पर पंजाब में देखिए अमृतसर है, भटिंडा है, जलंधर है, मोहाली है, पटियाला है, इन जगहों पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पर आपके लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपका जो फोटो का शेप एंड साइज होगा वो क्या होगा, आपका सिग्नेचर का क्या शेप एंड साइज होगा, कितने डायमेंशन का होगा। तो फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का आपका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। और चैनल का नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता और करंट अफेयर्स नाम का टेलीग्राम चैनल है। आप जा करके इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप मंथली मैगजीन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। हर मंथ की हम ई बुक्स लॉन्च करते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम है स्टडी कर एप्लीकेशन। ठीक है, स्टडी कर एप्लीकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके बेनिफिट्स हैं आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपको अलॉटमेंट उसी हिसाब से होगा। समय आपके लिए देखिए एग्जामिनेशन डेट है वो मैं आपको बता दूंगा, जब भी कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अभी आपके लिए बस यही इन्फॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं। बाय बाय।